जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। मनुष्य से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए ही यहाँ पे ये बताया गया है। यह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी परमात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर बताया गया है। यहाँ हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि से भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचित मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका अर्थ आत्मा में रमण करना है। कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती जो मनुष्य पूर्ण काम को प्राप्त हो जाता है, तथा किसी भी सांसारिक मनुष्य वस्तु की उसे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचित मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है।